मेंबर्स, अब देखो निफ्टी ने आज वापस 26,000 का लेवल तोड़ा है। मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी है, इंपॉर्टेंट लेवल्स वापस निफ्टी तोड़ रहा है, इवन स्मॉल एंड मिड कैप्स। ठीक है, अब देखो हुआ क्या है, आरबीआई ने फंड इनफ्लो किया था, जिनको पता है ठीक है कि लिक्विडिटी इंसर्ट की थी बैंक्स के अंदर, तो ये काफी अच्छी बात थी, बट मार्केट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। हम लोग डिस्कस करेंगे। सिल्वर गोल्ड फॉल किया फ्रॉम द टॉप से, और आज रेलवेज और मेटल्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग है, ये सब डिस्कस करेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा। एनसी आपकी कोई क्वेरी है कमेंट कीजिएगा, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे जिन्होंने वापस स्ट्रिक लिखा है उनको मैंने व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा, क्योंकि देखो यहाँ पे डीएम पॉसिबल नहीं है यूट्यूब के अंदर, एज पर आई नोट। अगर पॉसिबल होगा तो मैं वापस चेकआउट कर लूंगा, बट वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मुझे व्हाट्सएप पे पिक कीजिएगा, मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, एंड देखो यस्टरडे बहुत अच्छा वीडियो रखा था आप लोगों के लिए। पहले तो यहाँ पे स्विंग ट्रेड के लिए एफआई स्क्रीनर का यूज किया था, वो आप जाके चेकआउट कीजिएगा। पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, नहीं पसंद है तो भी कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा वो वीडियो, ठीक है। एंड इसके अलावा स्विंग ट्रेड सॉरी गोल्ड एंड सिल्वर जो मोमेंटम किए हैं उसका भी वीडियो मैंने रखा है, आप जाके चेक कीजिए। आई एम श्योर आपको पसंद आएगा ये वीडियो, ठीक है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की। देखो समझो बात को, आज मार्केट में गैप अप ओपन तो हुआ सिल्वर, ठीक है, रिकवरी हुई, एंड देन ये वन शॉट फॉल आता हुआ दिखाई दिया। देखो एक बात समझो, मैंने पहले भी बताने की कोशिश की कि ये वर्टिकल रैली है, ठीक है। सिल्वर के अंदर ये वर्टिकल रैली है। मुझे काफ़ी लोग पिंग कर रहे थे, मुझे तो पर्सनल कॉल्स भी बहुत आए थे कि क्या सिल्वर को फिजिकल फोकस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सिल्वर अगर मान लो यहाँ पे लमसम करते तो क्या होगा। देखो आपको करना नहीं करना, मैं इसमें क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। अगर भाग गया तो भी मुझे गाली देंगे, अगर फॉल किया तो भी गाली देंगे, ठीक है। तो बात समझो, सी आपको हमेशा चार्ट पैटर्न को फोकस करना है। मैं तो सिंपल बोलता हूँ, एकदम सिंपल, चार्ट पैटर्न को फोकस करना है। चार्ट में कल अपर सर्किट लगी थी फ्राइडे को, तो चांसेस तो था कि मंडे गैप अप ओपन होगा। यहाँ पे गैप अप भी दिखाई दिया इंडियन मार्केट में भी, उसके बाद जाके फॉल किया। अब देखो एज अ डिस्क्लेमर मैंने भी लिया था, ठीक है, बट मैंने मॉर्निंग में निकाल दिया, मैंने हेज किया था हालांकि, तो ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट हुआ नहीं, बट मैंने स्मॉल प्रॉफिट लेके निकाल दिया, ठीक है। मैंने बुल स्प्रेड किया था एक्चुअल में, ओके। सो आज का जो फॉल है वो बहुत बड़ा फॉल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट इज $74 का। सिल्वर यूएस डॉलर्स के अंदर अगर ये टूटता है तो $70 के आसपास आ सकता है। बाकी सिल्वर ने लगातार यहीं पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है। 15 मिनट का चार्ट दिखते हैं कि क्या ये तोड़ेगा, अगर टूटता है तो यहाँ पे एक सपोर्ट आ सकते हैं, उसका रेजिस्टेंस फिर 76 पे बन जाएगा सिल्वर का, ठीक है। सो देखिएगा, कॉशियस रहेगा अभी के लिए मार्केट के अंदर, वॉलेटिलिटी है, ठीक है। और इसके एक शॉर्ट वीडियो मैं प्रिपेयर कर चुका हूँ, रात को 10 बजे आ जाएगा। ओके, इंडियन मार्केट में बात करते हैं। देखो इंडियन मार्केट ने इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ना स्टार्ट किया है, ठीक है। मैंने वीकली वीडियोस में भी आपको समझाने की कोशिश की थी कि जो निफ्टी है, ठीक है, वीकली चार्ट पैटर्न जो बन रही है वो इन्वर्टेड हैमर है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत दिखाई दे सकती है। इसके अलावा अगर आप बात करने जाए मार्केट में, ठीक है, तो मार्केट में एक रेंज मार्केट है। पहले भी समझाया था कि मार्केट जब भी आपको लगता है लाइफ को ब्रेक करेगा, वापस नीचे आता है। जब लगेगा कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ रहा है, वापस ऊपर जाता है, ठीक है। तो मार्केट जो है वो प्योरली रेंज बाउंड है मार्केट, ठीक है। सो इसमें अभी अगर हम लोग कोई टिप्पणी करेंगे तो बेकार की बात हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये समझो मार्केट कोई रेंज बाउंड है। इसकी वजह से जो आरबीआई की न्यूज आई थी वो भी इंपैक्ट करती हुई नहीं दिखाई दी, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आरबीआई की न्यूज है, फलाना है ढिमकाना है। आई नो, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड है पॉजिटिव, बट क्या है कि भाई टेम्पररी फॉल कर रहा है, आप ये समझ के चलो, ठीक है। उसके अलावा देखो यहाँ पे एक और है, एफआई की सेलिंग है, बट आपने कुछ नोटिस किया, ठीक है। यहाँ पे डीआई की जो ट्रेड है वो बहुत बड़े हैं एज कम्पेयर टू एफआई। ये क्लियर हो चुका है कि भाई मार्केट में वॉल्यूम्स कम होते हुए दिखाई दे, बिकॉज कि भाई यहाँ पे दिसंबर मंथ एंड है, लोग छुट्टी पे हैं एफआई वाले, इसकी वजह से वॉल्यूम्स थोड़े से कम आते हुए दिखाई दिए हैं, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ पे कि डीआई में भी थोड़ी सी वही उतना ही सेलिंग होता हुआ दिखाई दिया, बाइंग होता हुआ दिखाई दिया। सो शॉर्ट एंड सिंपल में वॉल्यूम्स थोड़े कम आपको आने वाले 3-4 दिन में भी दिखाई दे सकते हैं, यानी कि करंट वीक जो होगा उसमें दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। अब आप पूछे सर सिल्वर फॉल क्यों किया, उसका कोई खास रीजन नहीं है,
वर्टिकल गया था, उसकी वजह से एक प्राइस करेक्शन छोटा मोटा आता हुआ दिखाई दिया, बट ये बेसिक रिट्रेसमेंट है। हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ से तगड़ा करेक्शन होगा। हालांकि 5% इंट्राडे फॉल कर चुका है, ठीक है, बट ये जो रैली कर रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से मैंने पहले 5% आपको यहाँ पे बताया था, बट अब जिस तरह से ये रैली कर रहा है, इसका कम से कम इंट्राडे में 7% का फॉल आना चाहिए, तो शायद ये हम लोग समझ सकेगा भाई नहीं, अब ये शायद टेम्पररी टॉप बन चुका है, ठीक है। तो क्योंकि इसने प्रीवियस डे को 10% की सर्किट मारी थी, तो एक इंट्राडे में इतना तो फॉल आना ही चाहिए, ठीक है, 7-8% के आसपास, तो ही ये वैलिड पॉइंट गिनाएगा कि भाई ये प्रॉपर करेक्शन मोड में जा रहा है, वरना क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट मोड बोलेगा, यानी कि सपोर्ट लेने के लिए आ रहा है बस, और नीचे और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए एमएमटीसी देखो, एमएमटीसी डेफिनेटली ये सभी जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं वो टेम्पररी मोमेंटम करे, उसका रीजन है कि भाई सिल्वर प्राइसेस लाइफ हाई को टेस्ट करते हुए दिखाई दी है, ठीक है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट में जो मोमेंटम आ रही है वो कुछ कंपनीज में टेम्पररी आ रही है, लाइक आज आज जो मोमेंटम थी वो बेसिकली आप ये समझो गोल्ड एंड मेटल्स की वजह से मोमेंटम थी, उसके पहले डिफेंस की सॉरी उसके पहले रेलवे के लिए मोमेंटम आ रही थी, ठीक है, रेलवे स्टॉक्स भाग रहे थे, तो बहुत स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम आ रही है। और आप देखोगे एमएमटीसी में कभी भी मोमेंटम फेड आउट हो जाती है, ठीक है, तो ये 3-4 दिन मोमेंटम आती है पूरी उसके बाद पूरी की पूरी निकल जाती है। यहाँ पे भी देखोगे 2 दिन मोमेंटम आई, उसके बाद पूरी की पूरी खत्म हो गई, ठीक है। तो एमएमटीसी ये सभी जो कंपनीज होती है वो टेम्पररी मोमेंटम करती है, ऐसा नहीं कि भाई ये परमानेंट मोमेंटम करती है। न्यूज आई, मोमेंटम की, स्टॉक पिट गया, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के करना पड़ता है ऐसे मार्केट में, वरना क्या है पूरा ट्रैप हो जाते हैं। हिंद कॉपर भी देखो आज गैप अप ओपन हुआ था, क्योंकि फ्राइडे को कॉपर प्राइसेस जो थी वो लाइफ हाई पे चली गई थी, ठीक है। आज कॉपर प्राइसेस नीचे फॉल हुई तो हिंद कॉपर भी फॉल किया फ्रॉम द टॉप से, ठीक है। हालांकि गैप अप ओपन हुआ था, बट टॉप से ये 10% से 11% फॉल करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। सो इसने भी लाइफ हाई बनाया, हिंद कॉपर ने बहुत स्ट्रॉन्ग लाइफ हाई बनाया, बट शॉर्ट एंड सिंपल में हमेशा बोलता हूँ कि ये कॉमोडिटी प्राइसेस पर डिपेंड करते हैं। अगर कॉमोडिटी इंटरडे में गिरती है तो देखो ये भी इंटरडे में गिरता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। सो बहुत केयरफुल लेना पड़ता है ऐसी कंपनीज के अंदर। ओके, इसके अलावा रेलवेज, अब देखो ध्यान से समझो, मुझे कल किसी ने पूछा था कि सर रेलवेज 3 दिन भाग रहे, चौथे दिन क्या भागेंगे। हमेशा चार्ट पैटर्न को समझो। चार्ट पैटर्न क्या बोलती है, अगर जो लोग किसी ने सीखा हो, ठीक है, तो हमेशा ये बोलते हैं कि अगर 2-3 दिन, अगर 3 दिन लगातार कोई सेक्टर मोमेंटम करता है तो चौथे दिन प्रॉफिट बुकिंग आती है, ठीक है। जनरली देखा है, ऐसा नहीं कि हर बार, बट 90% के केसेस में देखा है। आज आरवीएनएल आईआरएफसी इंट्राडे में फॉल करते हुए दिखाई दे। अब देखो मेरे पास आज थोड़ा टेक्निकल इशू था, लैपटॉप मेरा अवेलेबल था नहीं, ठीक है, तो मेरे पास कोई प्रॉपर सेटअप नहीं था, क्योंकि मैंने उसमें पूरा सेटअप करके रखा था। तो क्या था, मैं इसको शॉर्ट कर लेता इंट्राडे में, ठीक है, बट सेटअप प्रॉपरली था नहीं मेरे पास, तो नहीं कर पाया। बाकी मैंने क्लियर कट देखा था, चार्ट में काफ़ी तगड़े रिवर्सल्स है। मैंने आपको जो स्ट्रेटजीज बताई थी पहले, ठीक है, ये वाली चैनल के अंदर, यहाँ पे इंट्राडे वाली, आई एम श्योर आपको उसमें सेटअप्स में मिली होगी वो स्ट्रेटजीज, ठीक है। तो अब जाके देखिएगा, सीखिएगा, नई चैनल में स्मार्ट मनी बूस्ट बाय मार्केट, यहाँ पे स्ट्रेटजीज आपको सिखाने की कोशिश की है, ठीक है। ओके, एचईजी, अब देखो एचईजी यस्टरडे भी भागा, आज भी भागा, रीजन ये था कि कंपनी एक्सपांशंस कर रही है, ठीक है। और मैंने और भी बताया था कि भाई सिल्वर एंड गोल्ड, जो सिल्वर में या मेटल्स में मोमेंटम आती है, उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट एचईजी ग्रेफाइट को भी पड़ता है। और इसमें सोने पे सुहागा ये हुआ कि कंपनी एक्सपांशन भी करी है, तो प्राइस हाइक प्लस एक्सपांशन दोनों दोनों इंपैक्ट होते हुए दिखाई दी, जिसकी वजह से ये भागा। अब देखो एचईजी में एक बात याद रखेगा, ये काफी टाइम से पिटा हुआ है। एक टाइम पे 1000 पे गया था, उसके बाद पिटा सी, ठीक है, यहाँ पे फॉल हुआ, देन बाउंस, देन सपोर्ट। अब ये एक बहुत अच्छी पैटर्न बना रहा है मंथली चार्ट पे, ठीक है। 500 पे का रेजिस्टेंस था, अब ये 600 पे का रेजिस्टेंस इसने किया, जो बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस था यहाँ पे, ये 600 का। एक बार ये क्रॉस हो जाएगा ना 600 पे, इसके मंथली चार्ट के ऊपर क्लोजिंग आई ना 600 पे, फिर ये इसका अगला रेजिस्टेंस क्रिएट होगा यहाँ पे 900 से 1000 के आसपास, ठीक है। और मंथली चार्ट में इसने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया था 40 आरएसए के आसपास, यहाँ पे देखो सी, ये जो पिटा था यहाँ पे ओवरबॉट पे गया था। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई मंथली चार्ट पे ओवरबॉट बहुत रिस्की होते हैं, ठीक है। आप देखोगे 100 आरएसए को टेस्ट करने के बाद 40 आरएसए को टेस्ट किया, सिल्वर भी सेम कर रहा है, 100 आरएसए को 90 आरएसए को टेस्ट कर चुका है सिल्वर भी, ठीक है। अब बाद में भी पिटेगा डेफिनेटली, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ठीक है। आप यहाँ पे इसका भी आरएसए चेकआउट कर सकते हैं, देखो मंथली चार्ट पे, ठीक है। ये डेली चार्ट है, मैं मंथली अगर डिस्कस करूं तो मंथली चार्ट पे देखो कहां तक पहुंचा ये सिल्वर, 90 आरएसआई 90 को टेस्ट कर चुका है, वन शॉट रैली, ठीक है। अब ये रैली डेफिनेटली थोड़ी नेगेटिव है,
तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सो बी केयरफुल। चलिए, ज्यादातर पॉइंट कवर किया। आई होप आज का वीडियो पसंद आया। वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई कमेंट है, अगर कोई क्वेरी है कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बाकी नई चैनल पे जाके आप स्विंग ट्रेड और इंट्राडे का सीख सकते हैं, बहुत काम आएगा आप लोगों के। और फ्री टेलीग्राम में नहीं है, जाके ज्वाइन कर लेना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।